नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो। आप लोग आंवला के नाम ज़रूर सुनी होगी। आज मैं आप लोगों को आंवला खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक ऐसे ही फल है जिसके अनगिनत लाभ है। आंवला न सिर्फ त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि कई तरह के रोगों के लिए औषधि के रूप में भी काम करता है। आंवला का प्रयोग कई तरह से किया जाता है, जैसे आंवला जूस, आंवला पाउडर, आंवला अचार आदि। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आंवला को अनमोल गुणों वाला बनाते हैं। आंवला को आयुर्वेद में अमृत फल या छात्री फल कहा गया है। वैदिक काल से ही आंवला का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा रहा है। पेड़ पौधे से जो औषधि बनती है उसको काष्ठौषधि कहते हैं, और धातु खनिज से जो औषधि बनती है उनको रस औषधि कहते हैं। इन दोनों तरह की औषधि में आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आंवला को रसायन द्रव्यों में सबसे अच्छा माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब बाल बेजान और रूखे सूखे हो जाते हैं तब आंवला का प्रयोग करने पर बालों में एक नई जान आ जाती है। आंवला का पेस्ट लगाने पर रूखे बाल काले, घने और चमकदार नजर आने लगते हैं। चरक संहिता में आयु बढ़ाने, बुखार कम करने, खांसी ठीक करने और कुष्ठ रोगों का नाश करने वाले औषधि के लिए आंवला का उल्लेख मिलता है। इसी तरह सुश्रुत संहिता में आंवला को अधोभागहर संशोमन औषधि बताया गया है। इसका मतलब है कि आंवला वे औषधि है जो शरीर के दोष को मल के द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है। पाचन संबंधित रोगों और पीलिया के लिए आंवला का उपयोग किया जाता है। आंवला खून को साफ करता है, दस्त, मधुमेह, जलन की परेशानी में भी लाभ पहुंचाता है। इसके साथ ही ये जॉन्डिस, हाइपर एसिडिटी, एनीमिया, रक्तपित्त, वात पित्त के साथ साथ बवासीर या हेमोरॉयड में भी फायदेमंद होता है। ये मल त्याग करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। ये सांसों की बीमारी, खांसी और कफ संबंधी रोगों से राहत दिलाने में सहायता करता है। आंवला आँखों की रोशनी को भी बेहतर करता है। अम्लीय गुण होने के कारण ये गाठिया में भी लाभ पहुंचाता है। आप चाहे तो रोजाना कच्चे आंवला के सेवन कर सकते हैं या आंवला जूस पी सकते हैं। आंवला शरीर के वात, पित्त, कफ को संतुलित करने में मदद करता है। आंवला, पीपल और हरड़ सभी तरह के बुखार से राहत दिलाने में सहायता करता है। ये दर्द निवारक दवाई के रूप में भी काम करता है। बालों की समस्या में आंवला के मिश्रण का लेप लगाने से उसी दिनों में बाल काले हो जाते हैं। इसके लिए 30 ग्राम सूखे आंवला, 10 ग्राम बहेरा, 50 ग्राम आंवला की गुठली की गिरी और 10 ग्राम लौह भस्म लें। इन्हें रात भर लोहे की कढ़ाई में भिगोकर रखें। अगर कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इस लेप का रोज़ लगाएं। कुछ ही दिनों में बाल काले होने लगते हैं। आंवला, रीठा और शिकाकाई को मिलाकर काढ़ा बना लें। इसे बालों में लगाएं। सूखने के बाद पानी से बालों को धो लें। इससे बाल मुलायम, घने और लंबे होते हैं। मोतियाबिंद में आमतौर पर उम्र के बढ़ने के साथ साथ कई लोगों को मोतियाबिंद की परेशानी होने लगती है। इससे बचने के लिए आंवला के साथ रसांजन, मधु और घी मिला लें। इस मिश्रण को आँखों में लगाने से आँखों की पीलापन और मोतियाबिंद में फ़ायदा मिलता है। आंवला के 1 से 2 बूंद रस को आँखों में डालने से आँखों की दर्द से राहत मिलता है। आंवला के बीज को घिसकर आँखों में लगाने से आँखों के रोग में फ़ायदा पहुंचाता है। आंवला को पीसकर पेस्ट बना ले और उसके पोटली बांधकर आँखों पर बांधे। इससे पित्तदोष के कारण होने वाली आँखों की खुजली, जलन आदि की परेशानी में लाभ मिलता है। नाक से खून आने पर आंवला फायदेमंद होते हैं। जामुन, आम तथा आंवले को कांजी आदि के साथ बारीक पीस ले। इसे मस्तक पर लेप करने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। गले की समस्या में जब भी मौसम बदलता है तो आमतौर पर गले के में खराश की परेशानी होने लगता है। आजमोद, हल्दी, आंवला, जवाकार तथा चित्रक को समान मात्रा में मिला लें। इसे 1 से 2 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच मधु या 1 चम्मच घी के साथ चाटें। इससे गले की खराश ठीक होती है। हिसकी की परेशानी में पीपल, आंवला तथा शहद को 2-2 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम खांड तथा 1 चम्मच मधु मिला लें।
इसे थोड़ी थोड़ी देर में चाटने से हिसकी तथा दमा में लाभ मिलता है। 10 से 20 मिलीलीटर आंवला रस तथा 2 से 3 ग्राम पीपल की पत्ते के चूर्ण में 2 चम्मच शहद में मिला ले दिन में 2 बार सेवन करें, इससे हिसकी में लाभ मिल जाता है। उल्टी से दिलाए राहत। 10 से 20 मिलीलीटर आंवले के रस में 5 से 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करें, इससे हिसकी और उल्टी बंद हो जाती है। 5 से 10 ग्राम आंवला के चूर्ण को पानी के साथ पीने से भी उल्टी में फ़ायदा मिल जाता है। एसिडिटी की परेशानी में 10 ग्राम बीजों को रात भर जल में भिगोकर रखें, अगले दिन गाय के दूध में बीजों को पीस लें, इसे 250 मिलीलीटर गाय के दूध के साथ सेवन करें, इससे एसिडिटी में लाभ होता है। आईबीएस रोग में बार बार दस्त होता है, ये अक्सर खान पान में बदलाव होने पर होता है। मेथी दाना के साथ आंवला के पत्ते को मिलाकर काढ़ा बना लें, दिन में 2 बार 10 से 20 मिलीलीटर पानी से सेवन करें, इससे आईबीएस रोग में लाभ मिल जाता है। कब्ज में 3 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गुनगुने जल के साथ सेवन करें, इससे कब्ज में लाभ मिल जाता है। पैसेज होने पर मल के साथ खून आने लगता है तो ये स्थिति शरीर के लिए गंभीर हो जाता है। 10 से 20 मिलीलीटर आंवले के रस में 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम घी मिला लें, इसे पिए और इसके बाद 100 मिलीलीटर बकरी का दूध पी लें। ऐसे दिन में 3 बार करें, पेशिश में लाभ मिल जाएगा। अपच के लिए आंवला को पका लें, इसमें उचित मात्रा में काली मिर्च, सौंठ, सेंध नमक, भुना जीरा और हींग मिला लें, इसे छाया में सुखाकर सेवन करने से भूख लगती है तथा कब्ज और अपच जैसे समस्याओं से राहत मिलती है। दस्त होने पर 10 से 20 ग्राम आंवले के कोमल पत्ते को पीसकर छाछ के साथ रोज़ सुबह शाम सेवन करें, इससे दस्त में लाभ होता है। बवासीर में अधिक रक्तस्राव होता है तो 3 से 8 ग्राम आंवला चूर्ण को दही की मलाई के साथ सेवन करें, ऐसे दिन में 2-3 बार करने से ठीक हो जाएगा। पीलिया होने पर त्वचा का रंग पीला हो जाता है और शुरुआती स्थिति में इलाज नहीं होने पर यह गंभीर हो सकता है। आंवला की चटनी बनाकर उसमें शहद मिला ले, इसके सेवन करने से लीवर विकार और पीलिया में लाभ हो जाता है। डायबिटीज़ के लिए आंवला, हरड़, बहेरा, नागरमोथा, दारू हल्दी और देवदारू ले, इनको समान मात्रा लेकर पाउडर बना लें, इसे 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से डायबिटीज़ में फ़ायदा हो जाता है। धातु रोग में आंवला के 10 ग्राम चूर्ण को 2 गुनी मिश्री मिला लें, इसे ताज़े जल के साथ 15 दिन तक लगातार सेवन करें, इससे स्वपन दोष, शुक्रमेह आदि रोगों में निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। सुजाक में गोनोरिया यौन संक्रमित रोग है, इस बीमारी में लिंग के अंदर धाप हो जाता है जिससे पस निकलते हैं। इसके लिए 2 से 5 ग्राम आंवला को चूर्ण को 1 गिलास जल में मिला लें, इसे पिलाएं और इसी जल से लिंग को धोए, इससे सूजन और जलन शांत होती है, इससे धीरे धीरे धाप ठीक होता है और पी बना बंद हो जाता है। गाठिया में जोड़ों में दर्द होता है, सूजन हो जाता है, इस परेशानी से सबसे ज़्यादा बड़े बूढ़े ग्रस्त होते हैं। इसमें 20 ग्राम सूखे आंवला और 20 ग्राम गुड़ लें, इसे 500 मिलीलीटर पानी में उबाल लें, 250 मिलीलीटर पानी शेष रहने पर छानकर सुबह शाम पिए, इससे गाठिया में लाभ होता है और सूजन में भी फायदा हो जाता है। इस दौरान नमक का सेवन नहीं करें। कुष्ठ रोग में आंवला और नीम के पत्ते का समान मात्रा में लेकर माइन चूर्ण बना लें, इसके 2 से 6 ग्राम तक रोज़ सुबह शाम शहद के साथ चाटें, इससे कुष्ठ की गंभीर बीमारियों में भी लाभ मिल जाता है। खुजली में आंवला की गुठली को जलाकर भस्म बना लें, इसमें नारियल तेल मिला लें, इसे गीली या सूखी किसी भी प्रकार की खुजली पर लगाने से लाभ मिल जाता है। नीम का पत्ता तथा आंवला को घी के साथ सेवन करें, इससे फोड़े, चोट, फुंसी में, पित्त की समस्या, खुजली आदि में भी लाभ मिल जाता है। आंवला का सेवन हृदय को स्वस्थ रखने में भी फायदा करता है, क्योंकि आंवले का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है। साथ ही आंवला में पाए जाने वाले विटामिन सी रक्तवाहिनी को संकुचित होने से रोकता है, जिससे रक्तों का दबाव भी समान रहता है। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल में नया है तो